श्रीकाल आदाब। गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज 46,131 पर ओपन हुई और जो हाई लगाया था इसने 46,191 का, और जो जो लो लगा है 45,859 या 60 का कह लीजिए, और जो क्लोज हुआ है 45,923 पे। जो इस कैंडल के मुताबिक ये 152 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। शुक्रवार को हमने कहा था कि ये डोजी कैंडल बनी है, जो कि इंडिसाइसिव सी कैंडल है, जो कि ये बायर ने ऊपर खींचने की कोशिश करी और सेलर ने अच्छा खासा उसको नीचे की ओर धकेला, और ये बिल्कुल जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग होती है, दैट इज इन डोजी कैंडल, जो 46,63 और 46,75। अब यहाँ पे भी अगर देखेंगे, 15 मिनट में भी देखेंगे हम, अब अगर यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा इन्होंने ऊपर खींचने की कोशिश करी है बायर ने, बट सस्टेन नहीं कर पाए। 46,191 जो सुबह सुबह टच करा था, उसके बाद वो दोबारा लेवल को ले नहीं पाया, और ये नीचे ही आज क्लोज हुआ है 45,923 पे। अब अगर आप देखेंगे तो ये 45,925 की इसकी कैंडल लो की थी, और ये इसके नीचे क्लोज हुआ है। और जो हमारा 5 ये में है, अभी ये डे में अभी उससे ऊपर ही है। और अगर हम बॉलिंजर बैंड को साथ में लगाते हैं, तो बॉलिंजर बैंड को देखेंगे तो यहाँ पर ओवरबॉट था, तो नीचे आया अपना 20 SMA के ऊपर। अब यहाँ पर हल्का सा ओवरबॉट हुआ, फिर ये बीच में आया है। अब कल का कंदीशा क्या है, क्योंकि एक्सिस के रिजल्ट जो हैं वो 26 को आने वाले हैं, बुधवार को, और कल मंगलवार है। तो कल हमें जो लगता है, अब हम 15 मिनट के अगर एनालिसिस में देखें, तो ये पहली कैंडल 15 मिनट की थी। इसको अगर हम मार्क कर लें, तो अगर आप देखेंगे तो एक ही बार इसने 46,191 जो ये जो लगा था, जो पहले सुबह सुबह लगा, उसी को टच करा। इस 15 मिनट की कैंडल को बाहर निकलने की कोशिश करी, बट सस्टेन नहीं कर पाया, और सारा वक्त जो मोस्टली था वो इसी रेंज में घूमा है, 46,050 से लेके मोटा मोटा 45,950 के बीच में। और हमने एक लाइव उसमें भी डाला था कि अगर ये 45,900 को तोड़ जाता है, तो ये नीचे हमें 45,700 के लेवल दिखा सकता है, और अगर ये ऊपर को तोड़ता है तो ये हमें 46,150, 150 या 200 का लेवल भी दिखा सकता है। बट साइडवेज रहा है आज भी। निफ्टी ने इसका साथ नहीं दिया आज। निफ्टी में आज रिलायंस की वजह से या दूसरे शेयरों की वजह से, ब्रिटेनिया भी आज डाउन था, तो उसकी वजह से मंदी थी, तो शेयर्स इतने अच्छे चल नहीं पाए। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूट थे, कॉन्स्टिट्यूट में भी जो आईसीआईसी बैंक था, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 1008 लगाया उसने अपना लाइफ टाइम हाई। और एचडीएफसी भी डाउन था, स्टेबल सही था, बल्कि डोजी सी कैंडल बना के बैठा हुआ था। और एसबीआई भी 618 और 619 के बीच में ही रहा, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कोटक बैंक ने डाला, जो कि 2-3% नीचे फॉल करा, दो की उसके रिजल्ट्स अच्छे आए थे। अब कई बार हम पीछे भी कहते आ रहे हैं कि रिजल्ट्स का जो इम्पैक्ट आता है वो टेम्पररी होता है, 2-4 दिन या हफ्ते के बीच बीच में आता है। अब पहले भी हमने कहा था कि आईसीआईसी जो अपना लाइफ टाइम हाई शुक्रवार को लगा दिया था, तभी भी वार्न करा था कि भैया आईसीआईसी लगता है कि वो न्यूज जो एचएनआई और डीआईआई को चाहिए होती है, वो पहले उनके पास है, हमारे पास एज ए रिटेलर नहीं है, तो बड़ा कॉशियस होके अप्रोच रखनी है और उसमें ट्रेड करना है। वही हुआ, 1008 का उसने फाइनल आज टच करा, उसके बाद 992 के ऊपर मेरा ख्याल क्लोज हुआ है। अब अगर हम कल की बात करें कि कल क्या हो सकता है, देखिए अगर कल बैंक निफ्टी 46 ऊपर के लेवल की बात कर लेते हैं अपन पहले,
ऊपर अगर ये 45,950 जो इसका क्लोज रहा है, इसको सस्टेन करता है। मेरा सस्टेन का मतलब हमेशा होता है कि ये आधा पौना घंटा 1 घंटा यहाँ पर व्यतीत करे, टाइम लगाए। टाइम लगाने के बाद ये जब ऊपर निकलेगा तो हमें ये 200 या 300 रुपए की चाल दे सकता है। अगर ये 45,950 को सस्टेन करता है तो 46,050, 46,150, 46,250 और 46,350 भी लगा सकता है। कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो इसकी एक्सपायरी काफी मैटर करती है। पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं जब फिन निफ्टी की, क्योंकि फिन निफ्टी में भी मेजरली फाइनेंस गुण आया हुआ है, एनबीएफसीज हैं और इंश्योरेंसेस हैं। तो इसकी वजह से जो मिक्सचर है वो निफ्टी में भी बैंक्स का है और फिन निफ्टी में एनबीएफसी और इंश्योरेंस सेक्टर भी इंक्लूड है। और अगर हम लोअर लेवल की बात करें, अगर बैंक निफ्टी 45,900 को तोड़ जाता है और नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो ये 45,850, 45,750, 45,650 और 45,550 या 45,500 साइकोलॉजिकल बैलेंस है। ये 45,500 लेवल है, तो यहां तक भी ये हमें कल दिखा सकता है। तो अगर कल ये गैप अप खुल जाता है, सपोज 45,900 इस कैंडल के ऊपर खुलता है, ये 15 मिनट की कैंडल थी, अगर इस कैंडल के ऊपर खुलता है या आप कह लीजिए कि यहाँ 46,000 के आसपास खुलता है, जैसा कि आज भी इसने कोशिश करी है कि अपना लेवल्स को ऊपर ले जाने की, बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि जितने भी शेयर रिजल्ट्स के इम्पैक्ट आने थे मोस्टली आ चुके हैं। अब जो मेजर रह गया है वो एक्सिस है और एसबीआई बैंक है, दोनों ही बड़े बैंक है। रिजल्ट्स जरूर अच्छे आएंगे, बट एसबीआई भी आप देख लीजिए 575 से चल के 619 तक हो चुका है। तो क्या एचएनआई और डीआईआई को उनके रिजल्ट के बारे में पता है? रिटेलर को तो नहीं पता। तो एक कॉशियस अप्रोच लेके चलिए जब भी आप रिजल्ट के आसपास किसी भी इंडेक्स में या शेयर में डील कर रहे हैं, तो कॉशियस अप्रोच लेके चलिए, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। अब अगर कल ये गैप अप ओपन होता है तो इसको सस्टेन होने दीजिए। अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो ये नीचे का रुख हमें जरूर दिखाएगा। अगर ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो नीचे का रुख दिखाएगा हमें। और नीचे अगर ये जो हमने लेवल्स आपको दिए हैं, अगर ये 45,850 के लेवल को, इस लेवल को तोड़ जाता है तो ये हमें 45,550 का लेवल भी दिखा सकता है। अब अगर हम निफ्टी की तरफ आए, निफ्टी जो थी आज 19,748 पर ओपन हुई। हाई जो था 19,782 का, जो लो था 19,658 का और जो क्लोज हुई है 19,672 पे। इस कैंडल से 73 पॉइंट क्लोज हुई है। अब इसमें हम गैप अप्स की बात करते आ रहे थे कि एक गैप अप है, दूसरा गैप अप है, तीसरा गैप अप है, ये चौथा गैप अप है। तो इस गैप अप को इस कैंडल ने फिल करा और कल ये जो गैप था, हमने इसकी बात करी थी शुक्रवार को, ये अनफिल्ड रह गया। तो आज इस कैंडल ने इस वाले गैप को फिल कर दिया। अब ये वाला बचा है एक थ्योरी जो हमारी यहां पर फेल हुई थी कि 4 गैप अप्स के बाद फिलअप जरूर आता है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद इसने लाइफ टाइम हाई दिखाया। तो अब लगता है कि वो जो थ्योरी है प्रैक्टिकल में बदल रही है कि फोर्थ जो
गैप अप था, उसके बाद फिल अप करने के लिए ये आ रहा है। गैप अप थ्योरी के बारे में मैंने आपको एक उसमें बताया हुआ है, वो आप एक एपिसोड देख सकते हैं। उसमें गैप अप थ्योरी के कितनी तरह के गैप अप्स हैं और कौन सा फिल हो जाता है, कौन सा नहीं फिल होता, वो मैंने आपको बताया हुआ। अब अगर हम कल अब जो रिजल्ट्स, मेजर रिजल्ट्स हैं, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, मेजर और भी हैं, पर मेजर जो इम्पैक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 को, वो ये हैं। और टाटा मोटर भी देखेंगे आप, हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा हुआ है अभी। और अगर हम कल की बात करें कि कल क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा निकट कर देते हैं। ये 15 मिनट की कैंडल है, इसको आप मार्क कर लीजिए। अब अगर आप देखेंगे जो फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, ये देखिए 15 मिनट की कैंडल में फेक ब्रेकआउट है, और यहाँ पे भी ये फेक ब्रेकआउट की तरह से आया था एक बारी, और फिर बाद में सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। अब हमने हमेशा कहा है कि जब आपको लगे कि आपने 15 मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हैं या 5 मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हैं इंट्राडे वाले, अगर आपका ब्रेकआउट हुआ है तो सेकंड कैंडल के बाद जब थर्ड कैंडल बनेगी तब एंट्री लीजिएगा, और सेकंड कैंडल का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये याद रख लीजिएगा, अगर बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो इसका मीडियन जो बीच वाला पोर्शन है उसको आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस को जो राइट मिले उसको ट्रेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री जो 15 मिनट के ऊपर करते हैं एंट्री करी होगी और स्टॉप लॉस ना रखा होगा, तो देखिए कितना अच्छा फॉल आया है। तो ये जो आपका फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो हैं, इनसे बचने के लिए थर्ड कैंडल पे एंट्री करें, और सेकंड कैंडल का जो लो पॉइंट है उसको आप अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर कैंडल बहुत बड़ी है, ऐसी सी बड़ी कैंडल है, इसका मीडियन जो कि बीच का उसका हिस्सा है, उसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या अपने रिस्क और रिवार्ड के अनुसार अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब अगर हम कल की बात करें कि कल क्या लेवल हो सकते हैं इसके, अपर लेवल में बात करें, अगर ये 19,650 के लेवल को सस्टेन करता है, 19,672 पे बंद हुआ है, तो ये 19,700, 19,725, 19,750, 19,775 और 19,800 के लेवल हमें दिखा सकता है। अभी पीछे तक 19,800 जो था वो सपोर्ट का काम कर रहा था जब हम 20,000 को टच कर रहे थे। अब जो लेवल निकल के आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, अगले इस हफ्ते के लिए 19,500 जो है वो सपोर्ट लेवल आपका निकल के आएगा। और अगर हम लोअर की बात करें कि लोअर लेवल में ये कहां तक जा सकता है, जो कि हमारा अनुमान है, ये अगर 19,650 को नहीं सस्टेन कर पाता तो ये 19,625, 19,600, 19,575 या 19,550 के लेवल भी हमें दिखा सकता है। ये तो कल के लेवल हो गए। और अगर फिन निफ्टी का भी थोड़ा सा हाल देखें 15 मिनट के कैंडल में, तो ये 15 मिनट की, ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इसने जो क्लोजिंग है वो 15 मिनट की कैंडल के नीचे ही दी है 15 मिनट में, और हमारी 5 में भी नीचे ही आ रही है।
तो इसमें कल सुबह अगर टाइम मिला तो हीरो टू जीरो की जो स्ट्रेटजी है वो आपको जरूर बताऊंगा। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लें वो आप अपने रिस्क और रिवार्ड के अनुसार लें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस से लें। बेहतर तो होगा आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लें। हम ये जो भी आपको लेवल्स देते हैं ये सारे के सारे लेवल्स हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज की कारण देते हैं। हम चार्ट्स को, टेक्निकल इंडिकेटर्स को लगाकर आधा पौना घंटा घंटा लगाकर आपको ये लेवल्स देते हैं। आप अपना जो भी ट्रेड लेंगे वो आप अपने रिस्क और रिवार्ड के साथ लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कृपया करके इसको शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जो आपके मित्र स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि हम उनके साथ भी जुड़ें आपके थ्रू। और मैं इंस्टाग्राम के जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो 5 दिनों में ही शायद 1900 हो गए हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे प्यार एक या दो वीडियोस के ऊपर दिया है। बट मेरी एक गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो हमारा YouTube पे आके जरूर देखें। वहाँ पे हम लेवल्स जरूर बताते हैं, बट ये लेवल्स निकले क्यों हैं या टेक्निकलिटीज क्या हैं, इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके आके जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, स्वस्थ रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। थैंक यू।